ਨੀ ਫਿੱਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ मोटरसाइकिलों की जा सीखता भी। हाँ जी जवानों क्या हाल है। ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। ये फिक्रा आपने बहुत दफा सुना होगा, ये कोट्स आपने बहुत दफा सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि ए सिंगल शीट अफेक्ट कर सकती है आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को। कैसे? पहले सिंगल शीट को देखते हैं। आप जाते हैं नागरा के दफ्तर में, वहां जाकर कहते हैं कि मुझे आईडी कार्ड बनाना है। वो लोग कहते हैं बैठे बैठे तस्वीर दें, फीस दें और हम आपका आईडी कार्ड बना देते हैं। ऐसे होता है? नहीं, वो पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, आपकी एजुकेशन की, आपका बेफाम, आपका जो है बर्थडे सर्टिफिकेट। आपकी एजुकेशन नहीं है, बेफाम नहीं है, फिर भी बर्थडे सर्टिफिकेट आपको लाजमन चाहिए। तो इस तरह देखें, बर्थडे सर्टिफिकेट के बाद बेफाम बना, बेफाम के बाद आईडी कार्ड बना, आईडी कार्ड से आप आगे पासपोर्ट बना सकते हैं। हर चीज दूसरी चीज का स्टेप है, सीढ़ी है, बन रही है तो वो आगे जा रहा है। ये है सिंगल शीट। अब जो पूरा फिक्रा बनता है ना, ये तो सिंगल शीट अफेक्ट कर सकती है। जो पूरा फिक्रा बनता है ना, उससे हमने ये मतलब लिया है कि एक जो पीस ऑफ पेपर है ना, ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता, ये हमारे फ्यूचर पे कोई असरअंदाज नहीं होता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये वैल्यूलेस है। लेकिन ये भाई बात ठीक नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। मसला ये है कि हमने सिर्फ इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, और जो देखा है वो बड़ा खौफनाक देखा है कि हमने इससे एजुकेशन सिस्टम की या एजुकेशन की या नॉलेज की, रियल नॉलेज की भी वैल्यू या कदर खो दी है। इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी तो हो सकता था ना, जो शायद कहने वाले के माइंड में यही हो कि एक जो पेपर है वो आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, क्योंकि पेपर जो होता है ना वो तो सिर्फ पास होता है। किसी इंडस्ट्री में, किसी इदारे में, किसी भी चीज में आप जाते हैं ना, तो जो डिग्री है, जो पेपर है, जो रिजल्ट कार्ड है, वो तो सिर्फ एक एंट्री पास है, एक टिकट है, ताकि आपको अलाउ कर दिया जाए कि आप आगे हैं। उसके बाद आपका रियल नॉलेज, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है ना, वो चीज आती है। ये भी तो एक मतलब होता है। और दूसरी बात, जितने भी पाकिस्तान में बंदे क्रिटिसाइज करते हैं एजुकेशन सिस्टम, जिनमें आजाद भाई सरफरिस्त है, तो भाई उन्होंने मैट्रिक में या इंटर में जो बच्चे हैं, कभी उनको ये नहीं कहा कि आप एजुकेशन सिस्टम छोड़ दें या एजुकेशन छोड़ दें। वो जब भी क्रिटिसाइज करते हैं तो यूनिवर्सिटीज को क्रिटिसाइज करते हैं। कम से कम आप जब तक मैट्रिक में या इंटर में आए तो ये तो बेसिक लेवल की एजुकेशन है, इसको तो आप बिल्कुल ख्याल ही ना आने दें कि मैं यहाँ से ड्रॉप आउट कर जाता हूँ और ये मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा और मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा। भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आप छोड़ते हैं, आप छोड़ देते हैं एजुकेशन सिस्टम को, तो ये सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी? ये जो सिस्टम बना है, आप अकेले इस सिस्टम के खिलाफ कैसे खड़े होंगे? आप किक आउट करते हैं स्कूल को या कॉलेज को, आपको घर वाले किक आउट कर सकते हैं। अगर घर वालों ने किक आउट कर दिया तो आपको वो पैशन क्या, आपको सर्वाइवल का मसला आ जाएगा। आप सर्वाइव कैसे करेंगे इस सोसाइटी में? लोगों का सामना कैसे करेंगे? काम कैसे करेंगे? सारे अपने जो रिसोर्सेज हैं वो तो आपके चले गए, आपके तल्लक भी चले गए हैं अक्सर। तो चलो वो अगर किक आउट घर वाले नहीं भी करते तो वो आपको बिठा देंगे कहीं कोई काम सीखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल मैकेनिक बनाने के लिए आपको बिठा देते हैं। तो फिर भी लोग तो इतनी नेगेटिविटी आपके पास आएगी तो आप उसको बीट नहीं कर सकते, आप उसको कैसे फेस करेंगे? देखिए तो वो बंदा जिनको अली बे ABC भी नहीं पता होती किस चीज की, वो भी बातें करता है। फॉर एग्जाम्पल है कि आप कह सकते हैं मैंने मोटरसाइकिल मैकेनिक, आप मोटरसाइकिल की दुकान पे आपको छोड़ दिया या आप यहाँ बने मोटरसाइकिल मैकेनिक, सही है? तो दो बीवी हैं, दो औरतें बैठी हुई बातें कर रही होती। हाँ यार नहीं तेन पता है नी फिक्के दा मुंडा जेड़े ना उस कॉलेज छड़ दिते हुण मोटरसाइकिलों की जा सीखदा भी। अच्छा मैं तो पहले ही कहती सी कि इनू किसी काम ते बाओ, ये तो निकम्मा है, इस कुछ नहीं करना एजुकेशन सिस्टम में। अच्छा मैं तो ये कहनी है बच्चियां नूं 5 करा लो तो काम ते बिठा दियो। हाँ तो भैया आप एक सिंबल भी तो बन सकते हैं ना दूसरों के लिए, दूसरों के लिए आप एक मिसाल बन जाएंगे। उसने क्या कर लिया, वो हमारे यहाँ ऐसी मिसालें दी जाती हैं कि उसने BA किया, MA किया है, तो उसने क्या कर लिया, उसने मास्टर करके फ्री है, वेला है। तो ऐसी मिसाल क्यों बनते हैं हम लोग?
मैं एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक लॉजिकली बात है कि हम ऐसी मिसालें क्यों बनते हैं, हम कुछ करके क्यों नहीं दिखा देते हमको। और अगर आपको ज्यादा ही मसला है एजुकेशन सिस्टम से, जो जिन्होंने आवाज बुलंद की है ना एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, वो तो अवेयरनेस फैला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस तो होनी चाहिए, तभी जाकर बंदा स्टेप ले सकता है। अब उन्होंने क्या किया है कि हम लोग थे, सब लोग जो स्टूडेंट हैं या जो भी एजुकेशन सिस्टम में है, उन्होंने आवाज बुलंद करके एक काम किया है कि सब लोग एक कुएं में, अंधे कुएं में गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। और उन्होंने वहां एक बोर्ड लगा दिया है कि आगे कुआं है। लेकिन भाई ये भी तो देखना, हमारी आंख ही बंद है, हमारी आंखों पे तो पट्टी बंधी है। हम पढ़ेंगे कैसे कि आगे कुआं है और बचेंगे कैसे? तो डेफिनेटली हमें कुआं बंद करना पड़ेगा। तो ये देखें, या तो किंग बन जाए या किंग मेकर बन जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 साल से कोविड की, अभी राउंड अबाउट 1 साल से छुट्टियां चल रही हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में। अगर वो वजीर तालीम जो है बंदा, वो चाहे तो 1 साल छुट्टियां हो सकती हैं, अगर वो चाहे तो सिलेबस चेंज नहीं हो सकता, किताबें चेंज नहीं हो सकती। हमारा 20-20, 30-30 साल पुराना सिलेबस जो है वो चेंज तो हो सकता है। अगर ठीक है, आप कहते हैं कि मैं इतनी स्ट्रगल कैसे कर सकता हूँ, वजीर तालीम बनूं और ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो आप एक छोटा शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं ना। हम एक चेन बना लेते हैं, कोई चेन बना सकते हैं स्कूल सिस्टम की, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, जिसमें एडवांस नॉलेज दिया जाए। या चेन नहीं बना सकते तो इवन कि एक सिंगल इंस्टीट्यूट तो ऐसा बना ही सकते हैं ना, जैसे एलॉन मस्क ने बनाया हुआ है। सिंगल इंस्टीट्यूट तो हम बना ही सकते हैं कि जहां प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, जहां हम अपने आप को मुतमिन करने के लिए, यार कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूं ना इस चीज के लिए, सिर्फ बातें नहीं, अभी हमें आगे भी कदम उठाने चाहिए।